हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखेंगे फरवरी महीने में आपकी किस्मत में क्या आने वाला है, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं फरवरी मंथ में आपके जीवन में। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये हमें जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब सभी राशि वालों के लिए और सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है। देख लेते हैं फरवरी मंथ व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है। फरवरी मंथ, फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो मुझे लगता है सबसे पहले जो कार्ड आया है वो एक ऐसा कार्ड है ना जो कि कंफ्यूजन को बता रहा है। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है फरवरी महीने में ना। आप सोचेंगे कि इसके साथ मैंने तो अच्छा रिश्ता निभाया, मुझे रिटर्न में धोखा मिला। ये सोच सकते हैं कि इसके साथ तो मेरा अच्छा खासा रिश्ता था, इसको मैंने अपना माना था, इसने मुझे चीट किया। ओके, तो आपको एक रियलिटी चेक मिल सकता है। और साथ ही साथ कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है या किसी के थ्रू आपको बिट्रेज या धोखे भी मिल सकते हैं। और आप अपने अंतर मन में झांक सकते हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास आपकी ज़िंदगी में, उसके ऊपर आप सोचकर मुझे लगता है कि विचार करने वाले हैं। आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं किसी चीज़ के कारण, लेकिन ये वक्त आपको स्ट्रांग बनाएगा क्योंकि आपके सामने शायद नकली रिश्ते आ जाएं कि जिसके ऊपर आपको विश्वास है वही कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो असली चेहरे आने वाले हैं किसी के आपके सामने। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप सही डिसीजन लेंगे कि किसके साथ आपको करीब रहना चाहिए और किन लोगों को आपको उनको अपने आप से दूर करना चाहिए। सो यू विल बी चूजिंग द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए बेहतर चुनेंगे, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, और वॉट एवर इट इज़, आप अपने लिए बेस्ट चुनेंगे। ओके, हो सकता है कि कंफ्यूज करें आपको चीज़ें, और उसके लिए तो ये तो चैलेंजेस होंगे आपके लिए कि कंफ्यूजिंग चीज़ें आपके सामने आ सकती है, लेकिन आप वही चुनेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट इज विक्ट्री एंड सक्सेस। इट इज शोइंग मी ऑलरेडी कि आपके कष्टों का फल मिल रहा है या फिर आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में और ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है जो आपकी जीत का कारण हो सकती है। ये हो सकता है कि आप किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, वहाँ पर जीत हासिल हो, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, या फिर वीज़ा आपकी आ जाए, एब्रॉड जॉब मिले। कोई बहुत बड़ा सपना यहाँ पर सच हो सकता है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सेलिब्रेशन मुझे दिखाई देते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आता है कि आपका रियूनियन हो जाए, आप अपने पार्टनर का जीत लें दिल, आप अपने पार्टनर का दिल जीत सकते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं अभी तक आप वेट कर रहे थे किसी का और रियूनियन के लिए, या किसी की तरफ से आप सोच रहे थे कि शादी पक्की हो या रिश्ता पक्का हो। तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आती है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसी कोई जीत आपकी नज़र आती है ना जिसका आपने काफ़ी टाइम से आपने इंतज़ार किया। कोई जीत, आपकी जीत होती हुई मुझे नज़र आ, कुछ हासिल कर रहे हैं आप। ओके, इट इज़ विक्ट्री, यू आर विनिंग समथिंग। बट ये एक नेगेटिव कार्ड है जो कि टेम्पटेशन का कार्ड है। ओके, आप हो सकता है ना कि गलत रास्ते में जाएं, गलत लोगों में फंस जाएं, या गलत तरीके से अगर यहाँ पर आपका मन, कहीं ना कहीं आपका मन चंचल हो सकता है, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करें ये आप सोच सकते हो, या गलत रिश्ते में जाने की चाहत आपको हो जाए। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता करके आप जा सकते हो, गलत आदतों में जा सकते हैं। मतलब टेम्पटेशन होगा, एक तो खुद आपको होगा या फिर ऐसे लोग आपको गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करें, या गलत चीज़ों में ये कहकर कि एक बार क्या कुछ नहीं होता यार, चलो यार करके आपको कुछ ना कुछ गलत आदतें, समथिंग टेम्पटिंग। ओके, टेम्पटिंग यानी कि वो कुछ टाइम के लिए आपको आकर्षण लगेगा, बाद में आपको पछतावा होगा कि आपने क्यों किया। ओके, सो बी केयरफुल। डेविल है आसपास, या आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं शामिल जो आपको किसी न किसी गलत चीज़ों में फंसाएं और फिर आपका नाम खराब हो, या फिर गलत आदतों में आप पड़ जाएं और फिर आप उसमें से निकल ही ना पाए। सो सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि देयर इज टेम्पटेशन फॉर यू।
या फिर हो सकता है ना कि आपको लगेगा कि ये करने से कुछ नहीं होता, सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए मैसेज ऑलरेडी आ चुका है कि ऐसा कुछ गलत चीज़ें ना करें। हो सकता है ना कि आपका पगार आपकी सैलरी 10,000 है, लेकिन कुछ गलत काम करके वो 20,000 हो जाती है, लेकिन नहीं, आपको मेहनत का जो फल है या मेहनत के जो पैसे हैं वही आपके हैं। सो दिस इज अबाउट टेम्पटेशन, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दिया। सो वट एवर इट इज़ ना, जितना कम होगा आपकी मेहनत का होगा वो आपका है। सो दूसरी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, या ऐसे लोग जो आपको बता रहे हैं कि ये करो वो करो, उनसे दूर रहना चाहिए। यू कैन फॉल इन टेम्पटेशन। देखिए, अभी आपको खुलकर बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी तक आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको कोई शौक हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, उसे आप सप्रेस कर रहे थे, नहीं यार अभी मैं क्यों करूं। जैसे कि आपको आपको हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको फुटबॉल खेलने का मन करता है या फिर क्रिकेट खेलने का मन करता है, लेकिन आपको सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मेरी शादी हो चुकी है, या सिंगिंग है। सो यू हैव टू, आप ट्रैप्ड हैं, मतलब आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन हो सकता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है या आपका खुद का मन तैयार नहीं है। सो यू हैव टू डू, क्योंकि यहाँ पर इस महीने में हो सकता है ना कि फेब्रुवरी मंथ में आप ऐसा कुछ नया कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे हमेशा से। योगा ज्वाइन करना, मेडिटेशन ज्वाइन करना, जिम चले जाना, ओके, डाइट करना, वेट लूज़ करना, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। या फिर वो चीज़ें अगर आप करेंगे जो आपको खुशी देती हैं, सो डेफिनेटली वो काम करती हैं। ज़बरदस्ती की हुई चीज़ें काम नहीं करती हैं। सो देयर इज़ अ गुड टाइम अहेड, लेकिन आपको उस पिंजरे में से निकलने की ज़रूरत है। आप एक पिंजरे में कैद हो, या आपने अपने आप को पिंजरे में कैद करके रखा है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। सो यू हैव टू कम आउट एंड ट्राई। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखिए, आपको इस महीने में ना हो सकता है कि मेंटल टेंशन हो, फिजिकल आपको टेंशन हो, ओके, इमोशनली भी टेंशन हो। सो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, जिसके कारण ना आप में एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आएगी। मतलब कोई कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, आप उसका डट कर सामना करेंगे, आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, या फिर हो सकता है ना कि आप किसी मंत्र का जाप करें या कुछ ना कुछ ऐसे रेमेडी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिसकी वजह से आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। ये अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं, खुद आप स्पिरिचुअली अगर कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, ओके, आप जो कहेंगे वो सबको सही लगेगा, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग, ठीक है। सो मुझे लगता है ना कि कोई पापी लोग हैं या कोई नेगेटिव लोग हैं, वो आपके आसपास आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप स्पिरिचुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। या नाउ इज द टाइम जहाँ पर आपको अपने लिए जीना है और अपने लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपका कोई इंसल्ट कर रहा है बार बार, अभी वो वक्त है ना कि उल्टा जवाब दें। ओके, अभी तक आप सुन रहे थे किसी का, या हो सकता है कि आप एक इमोशनल पर्सन बनकर रहे हो, लेकिन नाउ यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। सो फेब्रुवरी मंथ में मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल यहाँ पर एक बदला हुआ रूप देखेंगे बहुत सारे लोग, एंड इट इज़ पावर। आप में कुछ पावर आ सकता है, ये यहाँ पर जीत भी है आपकी। जैसे कि हो सकता है ना कि आप इतने पावरफुल बन सकते हैं, आप इतने स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो सकते हैं कि आपके रिश्ते जुड़ते हुए देखेंगे आप, लोग आपको बेहतर तरीके से समझेंगे, आपके सपने सच होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप खुश हो जाएंगे, आपको खुशी महसूस होगी, ओके। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, और खुद से प्यार भी करेंगे, जिसके कारण मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें आप अपने आप आपको पता चलेगी कि क्या सही है क्या गलत है। सो द बेस्ट टाइम इज स्टार्टिंग नाउ, और दिस इज द टाइम एंजल्स आपको कह रहे हैं। हार्ट चक्रा, हो सकता है कि पास्ट में आपको ब्रेकअप हो चुका है, किसी ने दिल तोड़ा है, या अभी भी आप उसी सिचुएशन में हो जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है और अभी भी आप हीलिंग एनर्जी में हो। सो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, ओके। हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। कैसे करेंगे, तो सेल्फ लव, आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, ऑटोमेटिकली सारे लोग आपसे प्यार करेंगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा,
और साथ ही साथ आप कुछ क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़्यादा करके ग्रीन कलर के या फिर रोज़ कॉर्ड्स ये पहन सकते हैं। अगर आप हीलिंग एनर्जी में हैं, किसी ने धोखा दिया, आप निकल नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, शादी टूटी है, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ओके, आपको लगता है कि वही मेरी दुनिया थी, वही ख़त्म हो गई, नहीं, आगे भी तो आप बढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। और ये तकलीफ़ें हैं, दोनों कार्ड्स वही कहते हैं, ओके, आपको धोखे मिलेंगे। सबसे पहला कार्ड मैंने वही कहा था, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसे घटित होंगी कि उसमें रिश्तों को लेकर कंफ्यूजन होगा या रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आएगी, हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको मिल सकता है। ओह माय गॉड। सो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो आप अपने ज़िंदगी में, और ये वक्त ऐसा है जहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रैवल कर रहे हो आप, कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो या करना चाहिए आपको। अपने काम-काज से, अपनी ड्यूटी से थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए निकाल कर आप कहीं घूमने जाएँगे तो ये वक़्त आपके लिए पॉज़िटिव हो सकता है, क्योंकि काम सबके लिए होता है लेकिन घूमना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस वक़्त। अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इज़ शोइंग मी कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं। साथ ही साथ ये मुझे ऐसा कहता है कि किसी की तरफ से आपके लिए कॉल, मैसेजेस आ सकते हैं। अगर किसी ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपका कोई करीबी है, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, पार्टनर के साथ जा सकते हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ये कार्ड मूवमेंट को भी बताता है। अभी आप वहीं पर नहीं रुकना चाहते ना जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पर आपको लोग नहीं समझ पाते या जहाँ पर आपका बार-बार अपमान हो रहा है, ऐसी जगह पर आप नहीं रुकना चाहते। आप वहाँ से दूसरी जगह जा सकते हो, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो या दूसरी जगह पर घर ले सकते हो, अलग जगह पर, अलग स्टेट में, कंट्री में जा सकते हो। दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी अबाउट, अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि आप पढ़ाई के लिए वीज़ा लेकर अब्रॉड जाना चाहते हो या वीज़ा आने के बाद जॉब के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, सो दैट इज़ हियर। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आप एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जा रहे हो, जैसे कि आपकी शादी टूटी है, डिवोर्स हो चुका है, तो कोई न्यू रिश्ते में आप जा सकते हो या कोई नया कनेक्शन बन सकता है, या फिर आपको लगेगा कि अभी मुझे मेरे लिए जीना है। सो यू विल डू समथिंग फॉर योरसेल्फ जिसमें आपको खुशी मिलेगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओके या। सो मुझे लगता है कि अभी आप कंफ्यूजन से निकलकर, इस चक्रव्यूह से निकलकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली एक वक्त आपके लिए ऐसा रह सकता है जहाँ पर कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है आपकी, ओके, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आप, लेकिन ये कार्ड आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, ऐसा मुझे कहता है। यानी कि आप एक सही डायरेक्शन चुनोगे। अभी आप यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस में आपका भविष्य है, या क्या आपको पसंद है, वो सोचकर आप आगे बढ़ेंगे। एंड मुझे लगता है कि द गेम स्टार्ट्स नाउ। अभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो है वक्त, आपका बुरा वक्त, वो ख़त्म होने का टाइम आ चुका है और आपके लिए दरवाजे खुलेंगे अपॉर्चुनिटी के। ओके, वक्त आपके लिए अच्छा आते हुए नजर आए। यस, इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी से, जिसने आपको परेशान करके छोड़ा था, या कुछ रिश्ते जिन्होंने आपको परेशान करके छोड़ा था, वो वक्त ख़त्म हो रहा है और आप उसमें से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी खुशी की तरफ आप जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, लोग आपकी तरफ देखकर ये कहेंगे कि कितना बदलाव आया आप में। आप तो हमेशा टेंशन में रहते थे, आप हमेशा रोते धोते रहते थे, आज आप पॉजिटिव हैं, आज आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप में ट्रांसफॉर्मेशन आते ही आपकी सोच बदलेगी, आपका रहन सहन चेंज हो जाएगा, आप अपने आप में आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुश रहने की कोशिश करेंगे, या वो सारी चीज़ें आप करेंगे, सारे काम करेंगे जिसमें आपको खुशी महसूस है। तो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ओह माय गॉड, किसी के साथ यूनियन हो रहा है। अभी हो सकता है कि पास्ट में से कोई पर्सन आए, ज़्यादा करके कोई न्यू पर्सन आपके ज़िंदगी में आ सकता है। एक स्पिरिचुअल यूनियन मुझे दिखाई देता है। ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो जिसके साथ आपका रिश्ता रह चुका है, चाहे वो पिछले जन्म में या जन्मों जन्मों से आप
मिले हो, एक स्पिरिचुअल यूनियन, किसी के साथ एक रिश्ता यहाँ पर आपका मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है बनते हुए। और ये रिश्ता ऐसा है ना कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि इस इंसान से आप ऑलरेडी मिल चुके हो सकता है कि ज़्यादा करके मुझे न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, कोई नए रिश्ते में आप जा रहे हो या किसी से मुलाकात होगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि कुछ तो बात है इस पर्सन में जो कि बाकी किसी में नहीं है। सो ये पर्सन सबसे अलग होंगे। पहली मुलाकात में ही आपको फील होगा कि कुछ तो बात है इस पर्सन में जो मुझे खींचाव महसूस होता है। तो यू विल मीट समवन, आप किसी से मिल रहे हो सकता है कि पास्ट में से पर्सन कोई है जो चेंज होकर भी आपकी ज़िंदगी में है। बॉटम ऑफ द डेक इज फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस। हो सकता है तकलीफ़ें झेली आपने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे या बहुत ज़्यादा कर्जा था, होम लोन था, या तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स, घर को लेकर प्रॉब्लम्स, ओके, गाड़ी को लेकर प्रॉब्लम्स, ये सारा कुछ था आपका। तो उसमें से आप रास्ता ढूंढेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चेंज ज़रूर आएगा। आप एक स्टक सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन उतार चढ़ाव इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। आप सही रास्ता चुनोगे और मुझे लगता है ना कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना आप करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो कि एक सबक सीख कर आप आगे जा रहे हैं या फिर तकलीफ़ों से निपट कर आप खुद को स्ट्रांग बनाकर आगे जा रहे हो, और इसमें सक्सेस ही मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि वक्त बुरा चल रहा था, लेकिन ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा कि आगे जाकर वो गलतियां मत करना जो ऑलरेडी कर चुके हो। सो बुरा वक्त खत्म हो रहा है, बुरे रिश्तों से निकलकर आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। और आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। और इस महीने में मुझे ये भी नज़र आता है कि आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपके रिश्ते जल्द से जल्द जुड़े, लोग आपकी फीलिंग्स को समझे। सो दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। ठीक है, सो ये था रीडिंग कि फरवरी महीना, फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।